गुड मॉर्निंग प्लस वन। बेटा आज हम करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर मोर देन 100। ठीक है। अर्लियर क्या था बेटा, टुडे वी हैव एलिमेंट्स अप टू 118 एलिमेंट्स। ओके, बट अर्लियर देर आर many of them are not were not discovered, like your atomic number 104। ठीक है, तो 104 के लिए, और आपको पहले क्या ट्रेंड था बेटा कि जैसे जो जो भी जो 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 एलिमेंट्स है, जो आपको पता है, जो जितने भी न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट्स हैं सभी के सभी जो है किसी न किसी मतलब मैन मेड है, यू कैन से। ठीक है, तो जो एलिमेंट्स थे तो उनको जो है वो ऑनर करने के लिए या तो उनकी कंट्री के नाम पे उसको लिख देते थे, मतलब लगभग, और या उस बंदे के नाम से उसको जो है वो जो है कि उसका नाम रख देते थे। बट क्या हुआ कि जैसे जो 104 नंबर वाला जो एलिमेंट है, 104 वाला, ये अमेरिकन एंड सोवियत साइंटिस्ट दोनों ने क्लेम किया इसकी डिस्कवरी ऑफ दिस एलिमेंट्स को। ठीक है ना, तो जो जो आपके पास अमेरिकन थे उसने उसका नाम रख दिया रदरफोर्डियम। क्या रख दिया? रदरफोर्डियम। रदरफोर्डियम रख दिया, फोर्डियम। ठीक है, और जो आपके पास सोवियत से, उन्होंने इसका नाम रख दिया बड़ा पुट्ठा सा नाम है क्योंकि ये फिर बाद में नहीं इसको नाम मिला, कर्च करचेटोवियम। करचेटोवियम नाम रख दिया उसने, तो उन्होंने रदरफोर्डियम रख दिया और इन्होंने करचेटोवियम रख दिया। ठीक है, तो ये कंट्रोवर्सी हो गई। इसका सिंबल जो था वो RF था और इसका सिंबल जो था वो KU था। ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि ये तो फिर एम्बिग्यूटी हो गई कि किसको क्या नाम देना चाहिए। तो फिर IUPAC ने ये डिसाइड किया। IUPAC इज अवर जो केमिस्ट्री की जो संस्था है वो IUPAC है, जो इंटरनेशनल लेवल पे हमारे हर चीज़ को जो है वो जो है वो मतलब उसको जो है वो क्या बोलेंगे उसको, मतलब वो ऑथेंटिक मानती है कि वो देगी ऑथेंटिक। हमारे पास ये एक संस्था है जो जो भी हम कुछ करते हैं तो हमें इसको बताना पड़ता है, तो हम इसके रूल, जैसे हमने नेम ऑफ कंपाउंड्स है वो भी IUPAC डिसाइड किए हैं। तो उस संस्था ने 1997 में क्या किया, बहुत दूर की बात नहीं है ये, हार्डली फ्यू ईयर्स बैक, मतलब हमारे होते होते हुआ है। आप लोग तो मे बी एट दैट टाइम यू डिडंट बॉर्न एट दैट टाइम, बट हम तो बॉर्न हो चुके, तो हमारे टाइम की बात है ये। तो उन्होंने क्या किया कि जो एलिमेंट्स थे 100 मतलब 104 से लेके, या 101 से बोल देंगे हम, तो उन से लेके 118 तक के एलिमेंट्स जो थे उन सबको जो है वो एक जो है नॉमेनक्लेचर दिया, जिसको जो है वो जिनका एटॉमिक नंबर मोर देन 100 था उनको एक पर्टिकुलर नॉमेनक्लेचर दे दिया कि जब तक जो है IUPAC ये डिसाइड ना करे, ऑफिशियली अप्रूव ना करे, हाँ अप्रूव करती है ये, ऑफिशियली अप्रूव ना करे कि हाँ ये एलिमेंट जो है वो फलाने ने डिस्कवर किया है तो इसका नाम जो है फलाना होगा। तो जब तक किसी एलिमेंट को जो है प्रूव नहीं किया उसका नेम, तब तक जो है उस एलिमेंट का नाम जो है वो IUPAC ने बोला कि ऐसे हम लिखेंगे। तो वो जो रूल्स है वो हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो जेड इज मोर देन 100 उनकी नेमिंग कैसे करते हैं वो हमने करनी है। जैसे बेटा आपके पास क्या किया उसने, ये याद करना है तुमने, जीरो के लिए जो है वो नील बोल दिया। क्या बोला? जीरो के लिए नील, और इसकी एब्रीवेशन जो है एन लिख दी। और अगर 1 है तो इसके लिए बोल दिया अन, तो इसकी एब्रीवेशन जो है यू कर दी। 2 के लिए जो है बाय, और इसकी एब्रीवेशन जो है बी कर दी। 3 के लिए ट्राई, तो उसकी एब्रीवेशन टी कर दी। 4 के लिए जो है वो क्वेड, क्वेड, ओके, टेट्रा नहीं, और इसके लिए जो है वो एब्रीवेशन जो है क्यों कर दी। 5 के लिए जो है पेंट, पेंट तो हमने सुना है, पी कर दी। 6 के लिए जो हैग्स कर दी और इसकी जो एब्रीवेशन है एच कर दी। 7 के लिए सेप्ट कर दी, तो ये जो है एस कर दी। फिर 8 के लिए जो है वो ऑक्ट कर दी और उसके लिए ओ कर दिया। और 9 के लिए जो है इन एन कर दिया, एन ई डबल एन एन, और उसकी जो है वो ई कर दी। तो ये सारे के सारे उसी में ही आ जाएंगे। जैसे हमने जो नाम करना है 101 का नेम करना है IUPAC नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग, तो हम इसको बोलेंगे 1 को बोलते हैं अन, तो अन कर दिया। फिर 0 को बोलेंगे नील, तो नील कर दिया, अन नील, है ना। और 1 को बोलेंगे फिर से अन, और साथ में लगाएंगे ईएम, ईएम लास्ट में ऐड कर देना है, ईएम, है ना। तो इसको इन शॉर्ट करना है, इसका एब्रीवेशन सिंबल इसका क्या हो जाएगा, इसका सिंबल हो जाएगा यू, UN
UNU, इसका सिंबल हो गया कैपिटल U एंड स्मॉल n एंड U। तो ये आपके पास, तो मतलब इसका नाम क्या हुआ 101 का? अन अन इल अनियम, अनिलनियम, है ना। और आजकल की डेट में अगर इसका नाम बोले तो इसका नाम है मेंडेलेवियम। मेंडल ने किया था, मेंडलेवियम है इसका नाम, और इसको MD से हमने रिप्रेजेंट किया। ये सारे जो है हम याद करेंगे, कैसे याद करना है, +2 में मेरे को लगता है ज़्यादा हमें ज़रूरत पड़ती है, तो हम इस पीरियोडिक टेबल को हम अच्छे से याद करेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं इसको अलग से वीडियो बना दूंगी पीरियोडिक टेबल को रटने के लिए, ताकि वो जो है फिर हमें जो है वो आपको जब जिसने करनी हो फटाफट कर लेगा। तो 1 के लिए अन, 2 के लिए नील, 3 के लिए बाय एंड ईयम, बायम, है ना। तो क्योंकि ई बाय है तो एक आई जो है चला जाएगा, तो ये आ जाएगा। और इसमें क्या आ जाएगा 1 अन नील बी, है ना। तो इस तरह से, और ये नोबेलियम है, क्या है ये, एक्चुअली अभी डिस्कवर्ड हो चुके हैं, सारे नाम भी मिल चुके हैं, तो उसका नाम नोबेलियम, पर स्टिल इनको पूछा जाता है। अगले के लिए क्या हो जाएगा अन नील, 3 के लिए ट्राइयम, अननील ट्राइयम, तो अननील टी। और ये जो है 103 वाला जो एलिमेंट है ये लॉरेंसियम, ठीक है। और 104 का जो है उसका नाम है अननील क्वैड होता है ना, क्वैडियम, तो ये हो जाएगा अननील क्यू। और इसका नाम है 104 वाले की वही बात आ गई, इसको अब रदरफोर्डियम, जब हमने बात की उसमें जो था उन्होंने भी किया था, सोवियत वालों ने, फिर उनको नहीं मिली अप्रूवल, तो किसको मिली, रदरफोर्डियम को मिली, अमेरिकन्स को मिली। तो ये इसी तरह हमारे पास 5 का अननील पेंटियम, मैं अननील पेंटियम के लिए मैं अब डैश कर रही हूँ, अननील पी। और 105 वाला जो है वो है आपके पास DB, डूबियम। 106 के लिए अननील हेक्सियम, याद करने हैं ये, अननील हेक्सियम। और डूबियम के बाद जो है सीबोर्जियम, S है ये, HC बोर्जियम। और 106 का 106 है ये, 107 के लिए जो है वो अननील हेप्टियम, अननील हेक्स आ गया ना, सेप्टियम है, हेप्ट नहीं इसको सेप्टियम बोलेंगे, सेप्टियम, मैंने हेप्ट बोला नहीं, सेप्टियम S होएगा, तो यहाँ पे सेप्टियम आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे अननील सेप्टियम स्मॉल, तो इसका जो है वो आपके पास बोहोरियम था ये, बोहोरियम। और 108 के लिए अननील ऑक्टियम, 8 के लिए जो है वो ऑक्टियम टेबल दिया है, मैं इतना ही कहूँगी, आगे आपने कर लेने हैं। और बाकी एलिमेंट्स की हम बात करेंगे जब हम जो है वो पीरियोडिक टेबल करेंगे, तब हमें हेसियम, ये क्या है हेसियम, तो अननील ऑक्टियम। इसी तरह से आपके पास 9 में चला जाएगा अननील नीलियम, अननील, फिर इलियम आ जाएगा, ये है ना, नील आ जाएगा नीलियम, फिर अनियम, ये आ जाएगा आपके पास रोंटेजेनियम के लिए। सिमिलरली आपके पास जो है वो फिर आ जाएगा अननील बायम, जो है वो 112 के लिए, कॉपरनेशियम इसका नाम है। फिर है ट्रियम के लिए निहोरियम, या फिर उसके बाद है अनक्वेडियम, तो ये फ्लेवोरियम, फ्लेरोबियम के लिए आ जाएगा। फिर अनपेंटियम, ये आ जाएगा मॉस्कोबियम के लिए। फिर अनहेक्सियम 116 के लिए लिवरवोरियम। अनसेप्टियम, ये आपके पास जो है टेनेसाइन आ गया, ये आपके TS। और ऑक्टियम, ये आपके पास 108 लास्ट एलिमेंट है, ऑग्नेसन OG आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इनको जो है वो इनकी नेमिंग करते हैं, तो ये सारे आपने टेबल में से कर लेने हैं बेटा। उसके बाद आपके पास है डिवीजन ऑफ एलिमेंट इनटू SPDF ब्लॉक। तो SPDF ब्लॉक मतलब इस तरह से हमारे पास पीरियोडिक टेबल है बेटा। हम पीरियोडिक टेबल को, सबके पास बुक में पीरियोडिक टेबल देखना है आज। और यहाँ पे आपके पास जो है वो ये वाला मैं ऐसे बनाती हूँ, जैसे ये आपके पास है फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप, कौन से हैं ये ग्रुप, फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप है ये। बीच में हमारे पास जो है वो 3, 4, 5 अप टू जो है वो 3 से लेके आपका जो है वो 3 ग्रुप से लेके 10 तक, है ना। तो 10 आ गया 3 से 10 तक, और उसके बाद आपके पास जो है 13 से लेके 18 तक जो है हमारे पास आगे आ गया। ऐसे हमारा पीरियोडिक टेबल होता है। और इधर आपके पास 18 एलिमेंट, जिसमें यहाँ पे हीलियम होता है, तो इस तरह से हमारे पास पीरियोडिक टेबल है, ठीक है। तो ये वाले जो एलिमेंट्स हैं, ये वाले हैं ना, जिनको देखो मैं रेड करती हूँ,
ये वाली जो फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप में लाई करते हैं उन वो होते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। कौन से होते हैं? एस ब्लॉक। तुमने ऐसा नहीं करना है, मैं तो आपको सिर्फ सिखा रही हूँ, ठीक है। फिर आपके पास ये बीच वाली जो लाइन है ये वाली, ये है आपके पास जो है वो ये है आपके पास डी ब्लॉक एलिमेंट। कैसे हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। और उसके बाद इधर जो है आपके पास ये वाले जो हैं जो इस साइड के हैं ये वाले, ये सारे हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट, ये सभी पी ब्लॉक में ही आएंगे, ये भी सारा पी ब्लॉक में ही आएगा, बट ये नोबल गैसेज है तो इसलिए इनको उसमें अलग से दिया हुआ है, ठीक है। और एट द बॉटम ऑफ पीरियोडिक टेबल आपके पास जो है दो आपके पास सीरीज आती हैं जिनको बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स और एक्टेनॉइड एंड लेंथेनॉइड सीरीज होती हैं। तो दो आपके पास रोज होती हैं एलिमेंट्स की, तो ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। कौन से हैं ये? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो बेटा क्योंकि अभी आप +1 में हैं तो आपको इनकी जो है वो थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो इसमें आपके पास किनको क्यों हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं? क्योंकि इसमें जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज टू एस सब शेल या एस ऑर्बिटल, ठीक है। तो इसलिए जो है इसको हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एस ब्लॉक एलिमेंट, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास सोडियम है, सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, 11 इसका एटॉमिक नंबर है, 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1, है ना। तो देखो इसमें जो है थर्ड शेल में गया, थर्ड सब शेल में, और ऑर्बिटल भी आपके पास जो है लास्ट 3s है, तो ये हम देखते हैं। इसका अगर देखेंगे तो तीसरा इसका जो है वो पीरियड होगा, एस ये ब्लॉक होगा, और ग्रुप इसका जो है जो ऊपर लिखा है ये ग्रुप बताता है। मतलब मैं यहाँ बताती हूँ आपको, ये आपके पास जो है वो Z एटॉमिक नंबर हो गया, यहाँ पे आपके पास जो है वो मास नंबर आपका एटॉमिक नंबर, सॉरी यहाँ पे ये X आपके पास जो है वो एटॉमिक नंबर है एलिमेंट का, सपोज X। यहाँ पे आपके पास जो है इसका Z इसका एटॉमिक नंबर है और ये इसका मास नंबर है, यहाँ पे A आपका मास नंबर है। तो ये तो आपके पास मास नंबर की बात करी, हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करनी है बेटा यहाँ पे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या है कि जब भी हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो जैसे आपके पास ये NS है, ये NS S ब्लॉक के लिए, तो ये NS यहाँ पे 1 to 2, अगर ये n जो है जो भी होगा, अगर 1 होगा तो मतलब फर्स्ट पीरियड से बात हो रही है, अगर यहाँ पे ये 3 है तो थर्ड पीरियड होगा, ये n = 1 तो मतलब फर्स्ट पीरियड, ठीक है। और n अगर 2 है तो मतलब सेकंड पीरियड। हम पहले भी बात कर चुके हैं। 3 है लास्ट इलेक्ट्रॉनिक आउटरमोस्ट वैलेंस शेल की देखनी है, ठीक है ना, ये आपके पास वैलेंस शेल है। तो 3 अगर होगा तो 3 आपके पास n = 3 होगा तो थर्ड पीरियड। तो हमारे पास यहाँ पे जो अगर सोडियम की बात करते हैं तो ये थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है, एस ब्लॉक है क्योंकि एस सब शेल में गया है और एक ही इलेक्ट्रॉन है तो फर्स्ट ग्रुप है, ठीक है। अगर सपोज हम मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक 12 इसका एटॉमिक नंबर है ना, तो क्या हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। तो ऑटोमोस्ट कौन है? देखो ये आपके पास एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एक प्रिंसिपल शेल है, ये दूसरा है एनर्जी शेल, ये ऑटोमोस्ट आ गया। जो बाहर वाला, जो ऑटोमोस्ट में जो है वो जो सबसे बाहर वाला है, तो कितना है इसका n कितना है इसका 3, n = 3, मतलब थर्ड पीरियड में लाई करेगा आपका मैग्नीशियम। और इसमें देखो ये S क्या है? ब्लॉक, तो ये आपके पास ये जो है S ब्लॉक से बिलोंग करता है। कितने इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर? 2, तो ये आ जाएगा आपके पास आपका ग्रुप जो है वो सेकेंड हो गया। तो मैग्नीशियम सेकेंड ग्रुप से बिलोंग करता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर S ब्लॉक, ये पूछी जाती है कई बार। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन S के लिए ना भी पूछी जाए, D और F के लिए पूछी जाती है क्योंकि उसकी काफ़ी थोड़ी सी बड़ी है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा बेटा? NS1 2 लेके 2, इसका मतलब माइनस नहीं है, 1 से लेके 2 तक इसकी जो है जाएगी, ठीक है। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपकी हो गई। तो इसमें जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट जो हैं वो एस ब्लॉक में, उनको बोलते हैं बेटा अल्कली मेटल्स। क्या बोलते हैं उनको? अल्कली मेटल, जिनकी इलेक्ट्रॉनिक अल्कली मेटल याद करना है। और इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? जनरल NS1, मतलब फर्स्ट ग्रुप से है, ठीक है। और सेकेंड ग्रुप की जो ग्रुप में जो एलिमेंट्स होते हैं उनको बोलते हैं एल्केलाइन अर्थ मेटल। क्यों बोलते हैं ये सब हम करेंगे। एल्केलाइन अर्थ मेटल,
अर्थ मेटल, एल्केलाइन अर्थ मेटल इनको बोलते हैं। और इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आ जाएगी NS2। ठीक है, कंबाइंड हमने बोली बेटा, कंबाइंड हमने बोली NS1 से लेके, ये इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है S ब्लॉक की। ठीक है, बट ये वाली जो है वो ये कौन सी है, इसकी आपके फर्स्ट ग्रुप की है। S ब्लॉक में 2 ग्रुप पाए जाते हैं और इसमें जो है वो जैसे मैंने यहाँ बताया 1 ग्रुप एंड 2 ग्रुप ये वाले। तो आपके पास S में एक और मतलब आपका फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको जो है वो फर्स्ट एंड सेकंड में, अगर फर्स्ट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरल करनी है तो NS1 आ जाएगी और सेकंड ग्रुप की करनी है तो NS2 चली जाएगी। मतलब आपके पास N वेरी करता जाएगा 1 2 3 4 5 6, बट उसके आपका जो है वो S नहीं करेगा, तो इसलिए हम इनको जो है S ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास बेटा जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स करने हैं अपने S ब्लॉक के। आप जब डिटेल में पढ़ लोगे तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स अपने आप ही आपको आ जाएंगी। ठीक है, पर फिर भी हम जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो S ब्लॉक में कैसे मेटल, जनरली कैसे मेटल पाए जाते हैं, तो वो है आपके पास सॉफ्ट मेटल होते हैं। मतलब इवन दे कैन बी कट विद नाइफ। तो जैसे आपके पास सॉफ्ट मेटल है, ये सॉफ्ट मेटल है। ठीक है, फिर यूनिवेलेंट एंड बाइवेलेंट है। यूनिवेलेंट मतलब इनके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन, एक पॉजिटिव चार्ज है और दो पॉजिटिव सेकेंड ग्रुप में होएगा, तो यूनिवेलेंट एंड बाइवेलेंट होते हैं ये। ठीक है, उसके बाद दे आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। अब क्या होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, अब यहाँ नहीं बताऊंगी मैं, क्योंकि ये हमारे पास जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट हम पढ़ेंगे तो उसमें आ जाएगा, तब आपको आ जाएगा ये। ठीक है, क्योंकि इसमें काफ़ी लंबा चौड़ा हमें करना पड़ेगा ये। उसके बाद आपके पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो इनका जो है दे मोस्ट ऑफ देम जो है वो इम्पार्ट कलर टू फ्लेम। मतलब कलर अगर इनको हम फ्लेम में डालते हैं तो ये कलर जो है इम्पार्ट करते हैं, कलर देते हैं। जब बर्न करते हैं तो देन दे बर्न विद द कलर्ड फ्लेम। ओके, उसके बाद जो है वो ज़्यादातर जो है ये आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। ज़्यादातर कैसे बनाते हैं, आयनिक कंपाउंड। तो ये इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है, आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। किसी एलिमेंट के साथ इनको कंपाउंड बनाना है तो आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। क्यों बनाते हैं बेटा, ये हम जो है डिटेल में करेंगे। ठीक है, बाद में। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ गया पी ब्लॉक। सेकेंड कौन आ गया आपके पास, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है वो कौन होते हैं। अब पी ब्लॉक एलिमेंट्स की पहले हमने जो है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स करने हैं। मतलब कौन सा है पी ब्लॉक, जैसे हम पीछे जाएं तो हमारे पास जो एक्सट्रीम राइट में जो ये बड़ा बॉक्स बनाया है मैंने, ये सारा, मतलब ये सारा, इसको आप देखो, ये सारा का सारा पी ब्लॉक है। क्या है सारा, ये सारा का सारा पी ब्लॉक है, राइट। तो इसको जो है वो हमने मतलब ये पी ब्लॉक है। पी ब्लॉक की जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरल जो है वो क्या होगी, ये आपको जो है वो आनी चाहिए NS2 आ जाएगा और NP1 टू लेके 6। इसका क्या मतलब है 1 टू लेके 6, 13 में 1 आ जाएगा, आउटर मोस्ट में 6, 14 में 2 आ जाएगा। इस तरह से देखो, देखते हैं मतलब हम कैसे देखते हैं क्या कैसे करना है इसका। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह से इलेक्ट्रॉन, मतलब इसमें हमारे पास जो ग्रुप लाई करते हैं वो 13 से लेके 16 तक के ग्रुप लाई करते हैं। कितने, 13 टू 16 के ग्रुप तक जो है वो लाई करते हैं, मतलब ये लाई करते हैं। और इसमें इलेक्ट्रॉनिक जो 13 ग्रुप की करेंगे तो हो जाएगी NS2 और NP इसमें जो है 1 आ जाएगा, ये 13 वाला है। ठीक है, और अगले का करेंगे तो NS2 NSP NP2 आ जाएगा, तो 14 ग्रुप आ गया। NS2 NP3 ये 15 ग्रुप आ गया। NS3 NP4 ये आ गया आपका 2 आना बेटा यहाँ पे। तो यहाँ पे आपके पास जो है वो ये 15 ग्रुप आ गया, ये आपका 16 ग्रुप आ गया। NS2 NP5 ये आपका 17 ग्रुप आ गया और NS2 NP6 ये आपका 18 ग्रुप आ गया। तो इतने ही ग्रुप हमारे पास हैं, 18 ग्रुप तक हैं ये। इतने ही ग्रुप हमारे पास बेटा ये इसमें पीरियोडिक टेबल में जो है वो लाई करते हैं, तो ये इसमें आएंगे। अब देखो इसमें आपके पास कैसे करना है, जैसे इसका ग्रुप कैसे फाइंड आउट करना है। देखो इसमें देखो हमारे पास जो है पहले इसका जो है वो पीरियड कैसे फाइंड आउट करना, वो तो n हो जाएगा, है ना। तो आउटर मोस्ट का n देखना है तो 3 जो भी आएगा वो n आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक लेती हूँ इस ग्रुप का एलिमेंट, बोरोन ले लिया मैंने, 5 एटॉमिक नंबर है उसका, तो इसका आ जाएगा 1s2
2s2 2p1 है ना। तो ये आ गई ना 5 की। तो अब देखो आउटरमोस्ट इसका क्या है, ये वाला इसका आउटरमोस्ट शेल है, 2 ही शेल है इसमें। कितने टोटल इलेक्ट्रॉन है इसमें, 3 इलेक्ट्रॉन है। तो हमने इसका जो ग्रुप फाइंड आउट करना, तो पी ब्लॉक का जब भी ग्रुप फाइंड आउट करना तो 10 प्लस इलेक्ट्रॉन्स इन एस एंड आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन इन एस एंड पी ऑर्बिटल। तो कितने हैं टोटल, 3, तो ये 13 ग्रुप आ गया। सिमिलरली देखो यहाँ पे 10 किया तो जमा किया तो ये कितना आ गया, 14 आ गया। इसको प्लस किया तो ये कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। 10 इसमें प्लस करना है, इसमें किया तो कितना आ गया, 16 प्लस करना है इसमें, ठीक है ना। ये गड़बड़ हो गई इधर, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो ये आ जाएगा। उसके बाद बेटा हमारे पास जो है वो इसमें आएगा तो ये आ गया। फिर इसमें देखो 17 आ गया है ना, 10 प्लस कर देना है। पी ब्लॉक में जब भी आपने वो फाइंड आउट करना है कि इसका क्या ग्रुप होगा और एक है ना, तो आपने उसमें 10 प्लस करना है। कैसे पता लगेगा पी ब्लॉक है, जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको एग्जांपल एक और लेती हूँ, ये ले लिया ऊपर, इसके भी कर सकते हो। फिर एक और एग्जांपल ले लेते हैं, कार्बन का ले लेते हैं या नाइट्रोजन का लेते हैं। नाइट्रोजन का ले लिया, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है। तो क्या हो गया, 1s2 2s2 2p। पी में आ तो 6 सकते हैं बट इसके पास तो लिमिट 7 ही है ना, तो 2 4 ये हो गए तो 3 ये हो गए। तो कितना आ गया बेटा आपके पास, 1s2 2s2 2p3, ये आया बेटा। अब इसमें देखो कितने टोटल इलेक्ट्रॉन्स है इसमें, देखो यहाँ p, देखो जहाँ से 2 स्टार्ट हुआ तो 2 ये आउटरमोस्ट शेल हुआ, एक शेल, और ये प्रिंसिपल दूसरा शेल आ गया आपके पास, है ना। तो यहाँ पे कितने कितने एनर्जी लेवल हुए, 2, मतलब 2 एनर्जी लेवल हुए, और लास्ट वाला कौन सा हुआ, सेकेंड हुआ। अगर मैं इसमें इसी का ही ले लेती हूँ फॉस्फोरस, फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर जो है 15 होता है। तो ये आ जाएगी 1s2 2s2 2p6, ये तो कंप्लीट है। दिस इज नॉट इट्स वैलेंस आउटरमोस्ट शेल, कौन सा होगा, 3s2 3p। अब कितना है इसमें, 2 3p 15 है, तो मतलब 3। तो ये अब 3 स्टार्ट हो गया है, तो ये इसका आउटरमोस्ट शेल है। तभी तो हमने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो लिखी, कैसे लिखी, इनके लिए ns2 np2, तो ऊपर चेंज होता जाएगा, डिपेंड करता है कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, ठीक है। तो अगर मैंने इनका पता लगाना है कि नाइट्रोजन जो है पीरियोडिक टेबल में कहाँ लाई करती है, तो हमने कैसे पता लगाना है इसका, देखिए जरा, देखो ये वैलेंस शेल, इसका जो आउटरमोस्ट शेल, ये वैलेंस शेल जो है उसको बोलते हैं हम वैलेंस शेल आउटरमोस्ट, ये है सेकंड। इसका मतलब है इसमें जो है ये जो इसका जो पीरियड है ये बताता है, जो इसका 2 है ना, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये इसका पीरियड बताता है। तो नाइट्रोजन का पीरियड जो है वो सेकंड हुआ, कौन सा पीरियड हुआ इसका, सेकंड। और इसमें जो है वो किस ग्रुप से बिलोंग करेगा, ये तो क्या बोला मैंने, आपने 10 प्लस वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन जितने हैं, तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन मतलब सारे 2 में जितने हैं, तो कितने हैं, 5। तो ये आ गया आपके पास 10 प्लस 5, ये आ गया 15। तो ये 15th ग्रुप से बिलोंग करता है ना। और कौन सा ब्लॉक है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस भी सब शेल में गया वो इसका ब्लॉक हो जाएगा। तो ब्लॉक इसका जो है वो कौन हो गया, पी इसका ब्लॉक हो गया। एस तो इसका फुली फील्ड है, पी इसका जो है वो पार्शियली फील्ड है। तो पार्शियली फील्ड जो हो रहा है वो उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, तो वो आपका जो है ब्लॉक हो गया। क्लियर। अब इसमें अगले में देखिए, अब देखो इसमें तो इसमें 3 शेल हैं, कौन कौन से, 1 तो एक ही होता है, 2 में 2 होते हैं सब शेल, ये तो यहाँ तक आ गए। तो इसका वैलेंस शेल कौन हुआ, ये वाला हुआ, लास्ट वाला, है ना। तो लास्ट वाले में इसमें पीरियड देखो कौन सा हुआ, इसमें कितना है, लास्ट वाले में कितना लिखा हुआ, 3 लिखा हुआ है। तो ये इसका पीरियड जो है 3 आ गया। और इसमें ग्रुप कौन सा है, अब ग्रुप इसमें क्या करेंगे हम, इसमें 5 है, ठीक है। तो देखो ऊपर वाले में भी 5 थे, इस वाले में भी 5 है, तो दोनों सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो क्या हो जाएगा, 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 15। और ब्लॉक क्या हो जाएगा, कौन सा जो सब शेल है वो जो है वो पार्शियली फील्ड है, मतलब वो भरा जा रहा है, कम है, उसमें फुली फील्ड नहीं है। तो कौन सा है, पी वाला। तो हमारे पास पी ए ब्लॉक हो गया, पी ब्लॉक हो गया इसका, ठीक है ना, पी ब्लॉक। तो इस तरह से हम किसी भी एलिमेंट की, अगर हम इफ़ वी आर एबल टू राइट डाउन द एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो वी कैन लोकेट द एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल जो है वो उसमें हम एलिमेंट्स को लोकेट करना, इट्स वेरी वेरी ईजी, ठीक है। बट फॉर दैट यू शुड नो हाउ टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एज वेल एज knowing about the quantum numbers, ओके। तो ये हमारे पास बेटा ये आया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट हमने करना है, इसमें नेक्स्ट ग्रुप जो है हमारे पास, ब्लॉक हम बात कर रहे हैं, नेक्स्ट ब्लॉक हमारे पास आ गया बेटा डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में जो है वो ऐसे स्मॉल डी लिखते हैं बेटा, हम कैपिटल डी नहीं लिखते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है वो
वो आपके पास जो है वो यहाँ पे सेंटर में लाई करते हैं। देखो यहाँ पे मैं बताती हूँ, ये यहाँ पे ये आपका डी ब्लॉक एलिमेंट है, मैंने पहले ही आपको दिखाए हैं, और ये एफ ब्लॉक एलिमेंट है। अब मैं दोबारा नहीं इनको दिखाऊंगी, ठीक है ना। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो है सबसे पहले इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है ये होती है बेटा, मैं पहले लिख देती हूँ फिर समझाती हूँ। n-1 और डी इसका जो है पार्शियली फील्ड है, 1 से लेके 10 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं ना डी में, और NS जो है आपके पास 0 to 2 होता है, 0 भी होता है कई जगह और कई जगह जो है 2 भी होता है। तो ये आपके पास जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक है। क्या मतलब हुआ इसका, मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास n जो है वो n जो है वो हायर है ना, n जो है वो हायर वाला जो है वो s होगा, और उससे एक घटा देना है वो d में होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप 21 स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिखती हूँ, ठीक है। तो क्या लिखी जाएगी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 है ना। उसके बाद क्या आ जाएगा 4s, और देखना पड़ेगा हमें क्या है, और इसमें जो है वो इसकी भी मैं आपको अच्छे से बताऊंगी 3D, और यहाँ पे 2 आ गया। तो ये आपके पास स्कैंडियम को 21, देखो जरा ये 10 और ये 10 20 और ये 21। अब इसमें देखो आपके पास 4s, 4 हायर है, s वाला हायर है। लिखते वक्त हम ऐसे करते हैं कि ऐसे भी लिख देते हैं, मतलब हम 3D को इकट्ठा करते हैं 4s को बाहर लिख दें, तो एक ही बात है। तो हायर वन जो है वो आपके पास 0 to 2 हो सकता है, कई जगह 0 भी आता है, तो आपके पास यहाँ पे 2 आया है ना। तो आपको जो है वो मतलब कि इसमें हमने क्या देखना है, किसमें जो है इलेक्ट्रॉन जो है पार्शियली फील्ड है, तो उस ब्लॉक से करते हैं। अब इसको ये जो है ये वाला आपके पास आउटरमोस्ट हुआ, इसका आउटरमोस्ट शेल, ये आउटरमोस्ट ही हो ना, इसको मैं दोबारा रीराइट कर सकती हूँ 1s2 2s2 2p6 3s2। अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो हायर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में चलेंगे, दैट मीन्स उसमें जो है वो हायर वाला ही उसमें पीरियड होगा उसमें, है ना। तो ये फोर्थ में चला गया। अब देखो आपके पास यहाँ पे आपके पास फर्स्ट पीरियड है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, एंड फोर्थ में चला गया। इसका मतलब है स्कैंडियम आपका फोर्थ पीरियड में लाई करेगा। किस में करेगा, फोर्थ पीरियड में। वो तो हमने देखना हाईएस्ट एटॉमिक नंबर जिसमें है, ठीक है। उसके बाद हमने देखना है कि कौन से ब्लॉक से करता है, तो ब्लॉक आपने वो देखना है जो पार्शियली फुल फील्ड हो रहा है, तो कौन हो रहा है, डी। तो ये डी ब्लॉक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ये डी ब्लॉक इसका डी आ गया है ना बेटा। और मैंने जो चीज़ बतानी थी मैं भूल गई, क्या बताना, ब्लॉक आपका डी आ गया। यहाँ मैं बता रही थी आपको कि ये आ गया आपके पास बेटा NS, ये हो गया आउटरमोस्ट शेल। इसको बोलते हैं बेटा पिनल्टीमेट शेल, पिनल्टीमेट शेल मतलब आउटरमोस्ट से अंदर वाले को जो पिनल्टीमेट शेल बोलते हैं, ठीक है। और एक और अंदर वाले को जो एंटी पिनल्टीमेट शेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक और अंदर वाले को एंटी पिनल्टीमेट शेल। तो ये जो तुमने याद रखना है हमेशा कि जो डी जो होती है हमेशा अंदर वाले की होती है, मतलब एस आपका हायर वाला है तो डी आपका जो है वो लोअर वाला, उससे एक कम होगा। अगर एस आपका 5s2 है तो डी आपका जो है 4d होगा। तो ये है इसका मतलब, ठीक है। तो ये इसके जो है डी ब्लॉक एलिमेंट इनको हम बोलते हैं। और डी ब्लॉक में जो है हमारे पास जो है वो हम उसको जो है वो सीरीज में जो है वो करते हैं। जैसे जो थर्ड पीरियड का है उसको हम फर्स्ट सीरीज बोलते हैं, 3D सीरीज भी बोल देते हैं, 4D सीरीज बोलते हैं, 5D सीरीज बोलते हैं। तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज इसमें कौन लाई करती है, स्कैंडियम। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज इसमें आपके पास स्कैंडियम से लेके जो एलिमेंट जाते हैं वो जिंक तक जाते हैं, मतलब 21 से लेके 30 तक जाते हैं। ये आपकी फर्स्ट आ गई, और ये फोर्थ पीरियड में लाई करती हैं, और इसको 3D सीरीज बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो इसमें 3D आता है लास्ट में, है ना। तो फोर्थ पीरियड होगा इसका, मैंने पहले भी बताया तुम्हें। और 3D सीरीज भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, 3D फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज को 3D सीरीज भी बोलते हैं। उसके बाद आपके पास सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज आ जाएगी। कौन सी आ जाएगी, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज। सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज में भी आपके पास जो एलिमेंट जाते हैं बेटा, अभी आपको याद नहीं करने हैं वैसे, ये जाते हैं आपके पास इटर्बियम से लेके इट्रियम से लेके आपके कैडमियम तक। कहाँ तक, इट्रियम से लेके कैडमियम तक। तो इट्रियम जो है वो ये हो गया आपके पास,
वाई है ना, वाई आपका इट्रियम हो गया। इट्रियम से लेके आपके पास जाता है ये कैडमियम तक। तो इट्रियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 39 और कैडमियम का एटॉमिक नंबर जो है वो है आपके पास 48। ठीक है, तो सिमिलरली आपके पास, और इसको जो है 4D सीरीज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? 4D सीरीज। उसके बाद आपके पास जो है थर्ड ट्रांजिशन सीरीज जो है वो, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज जो है वो ट्रांजिशन सीरीज, ये बेटा आपके पास जाती है लेंथेनियम से लेके, लेंथेनियम के सिंबल होता है La, 57 इसका एटॉमिक नंबर होता है। और हाफ नियम का जो है वो ये होता है सिंबल, और 72 इसका जो है वो एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, ये आपके पास जो है 3 सीरीज है। फोर्थ सीरीज जो है आपके पास ट्रांजिशन सीरीज वो है एक्टिनियम से लेके, फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज ये होती है बेटा एक्टिनियम से लेके ऑर्गेनेशन, एक्टिनियम AC से लेके, एक्टिनियम से लेके बेटा, इसमें लास्ट आपकी बुक में लिखा हुआ है 112 कॉपरनेशियम। पर अब जो है वो सारे के सारे जो है वो एलिमेंट जो है मतलब जो है वो क्या कर दिए, डिस्कवर्ड कर लिए हैं। तो इसका जो एटॉमिक नंबर 89 है बेटा, और इसका जो एटॉमिक नंबर 89 है, और ऑर्गेनेशन जो है वो इसका जो है वो ऑर्गेनेशन जो है 118। तो पूरे के पूरे जो एलिमेंट जो है हमने डिस्कवर अब जो है वो कर लिए हैं, हमने नहीं, साइंटिस्ट ने डिस्कवर कर लिए हैं। तो ये हमारे पास जो है इस तरह से जो है वो, मतलब आपके पास इसमें देखो, ये आपके पास फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज है, इसको 3D सीरीज बोला, इसको 4D सीरीज बोला, अगले वाले को 5D सीरीज बोल देंगे, 5D सीरीज बोलेंगे, और उससे अगले वाले को 6D सीरीज बोलेंगे, 6D सीरीज भी बोल देंगे, है ना। और दूसरी बात इसमें क्या होगा, इसमें 6D है तो 7th S होगा, इसमें 5D है तो 6th S होगा, इसमें 4D है तो 5th S होगा, मतलब हायर वन, है ना। तो इस तरह से हमारे पास ये मोटा मोटा हम करेंगे। अब जनरल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जनरल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो बेटा ये हमने करने हैं, हम डिटेल में करने वाले हैं इनको, बट थोड़ा थोड़ा डी ब्लॉक की जो थोड़ा हमें मोटे तौर पे पता होना चाहिए कि कैसे कैसे होते हैं। तो ये मेटल होते हैं बेटा, और मेटल विद हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसमें जितने भी हमारे जो कॉमनली यूज्ड मेटल्स हैं, आयरन है आपका जिंक है, आपका कॉपर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है, ऑल मेटल्स जो हमारे डे टू डे यूज़ होते हैं, सभी के सभी मेटल जो हैं वो इसी उसमें आते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है वो जो ये वाले का हाई मेल्टिंग, आपने देखा लोहे का मेल्टिंग पॉइंट, मतलब लोहा पिघलना शुरू हो जाता है कभी तीनों आपके घरों के जो रूफ्स पे लगा हुआ है आपके, उसमें कभी ऐसा तो नहीं होता ना, तो उसका इन सब का जो है मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बहुत हाई होता है। ठीक है, तो इनको इसीलिए हम इनको जो है वो डेली यूज़ के लिए भी यूज़ करते हैं। और दूसरा, मोस्ट ऑफ देम इनके जो कंपाउंड्स होते हैं जनरली कलर्ड होते हैं। कैसे होते हैं इनके? कलर्ड कंपाउंड होते हैं। गुड टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, सब हम डिटेल में करने वाले हैं। इनकी कैटालिटिक प्रॉपर्टीज होती हैं, एज ए कैटलिस्ट यूज होते हैं। जैसे आपने पीछे देखा, हमने आयरन को यूज़ किया, प्लेटिनम को यूज़ किया, मॉलिब्डेनम एज ए प्रमोटर यूज़ किया। तो ऑल दे आपने कहाँ देखा, ये तो मैंने प्लस 2 को पढ़ाया। हाँ, हम करेंगे आगे से, जब भी हमारे पास आएंगी ना, तो हम देखेंगे कि मेटल जो है वो हम इनको डिटेल में करेंगे। अभी आपको हो सकता है ना इतना लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा रटा, ऐसा नहीं है। जब आप डिटेल में करेंगे तो आपको ये आसान लगेगा। ठीक है, उसके बाद बेटा आपके पास नेक्स्ट आ गया एफ ब्लॉक एलिमेंट। कौन सा आ गया? एफ। एक बात मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, जब भी आपने एफ लिखना है तो स्मॉल में लिखना है बेटा। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक एलिमेंट जो है वो जो एलिमेंट्स हैं लास्ट इलेक्ट्रॉन इन एफ ऑर्बिटल, जैसे उसके लिए हम बोलेंगे पी डी ब्लॉक के लिए तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन द डी ऑर्बिटल्स। ओके, तो उनको हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। और यहाँ पे जो है एफ ब्लॉक जो है एंटी पेनल्टीमेट शेल होता है। कौन सा होता है? एंटी। मतलब क्या मतलब हुआ इसका? एंटी पेनल्टीमेट, एंटी पेनल्टीमेट शेल में जो है वो लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है। ठीक है, शेल भी बोल सकते हैं आप, एनर्जी शेल, एनर्जी लेवल भी बोल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एंटी पेनल्टीमेट क्या होगा? N-2F। मतलब क्या कि जैसे आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए, जैसे आपके पास मतलब हायर वन होगा NS2, ठीक है, उससे अंदर आपके पास होगा पेनल्टीमेट शेल N-1D, और D में जो है इलेक्ट्रॉन ज़्यादा नहीं होते, 0 to 2 होते हैं।
ठीक है। और उसके बाद आपके पास जो है ये फिक्स है, सब में 0 to 2 होगा, बट जो पार्शियली फील्ड है वो है आपके पास n से लेके 2, 1 - 14। क्या मतलब हुआ इसका बेटा? इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये 7 है तो ये होगा 6 और ये होगा 4। एफ कौन होगा? 4। इस तरह से इसको, ठीक है। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबने लिखनी है। और जो लेंथ, जो आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, इनमें दो तरह के कंपाउंड जो है पाए जाते हैं, एक लेंथेनॉइड और दूसरा एक्टेनॉइड। तो जो लेंथेनॉइड है उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरली ये होती है, लेंथेनॉइड्स। पहले नाइड्स बोलते थे, अब नॉइड बोलते हैं, नॉइड्स, लेंथेनॉइड्स। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4f 1 से लेके 14 और 5d 0 से लेके 2, 1 भी जा सकता है 2 भी जा सकता है, पर यहाँ पे ये 1 में जाते हैं, जो फर्स्ट लेंथेनॉइड 1 में जाते हैं, ठीक है। और 6s2। और जो एक्टेनॉइड्स हैं, एक्टेनॉइड जो है ये जाते हैं 5f 1 से लेके 14, फिर d6 जो है वो d आ जाएगा 0 से लेके 2, और जो है 7th आपके पास आ जाएगा हायर 1। तो ये लेंथेनॉइड की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये एक्टेनॉइड की जो है, ये एक्टेनॉइड की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। जनरल मतलब कि एक्टेनॉइड्स में सिर्फ एक ही एलिमेंट थोड़ी होगा, उसमें 14 एलिमेंट्स हैं, तो उनमें क्या होगा, 1 से लेकर 14 तक फिल होता जाएगा, है ना। और कई जगह बीच में जो है यहाँ चेंजेस आएगी, तो वो चेंजेस जो है वो जहाँ आएगी वो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, जैसे हमने पीछे भी पढ़ी। सिमिलरली यहाँ भी आपके पास जो है वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, 14 एलिमेंट्स के यहाँ से यहाँ तक भरते जाएंगे, बट कई बार चेंजेस आएगी तो यहाँ पे भी आपके पास चेंज आ सकते हैं, किसी का 0 हो सकता है, किसी का 1 हो सकता है, ठीक है। अब इनकी जो है वो जो लेंथेनॉइड्स हैं बेटा, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स थे जो हमने पीछे पढ़े, उनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं उनको ट्रांजिशन एलिमेंट? क्योंकि उनके लेफ्ट हैंड साइड जो है वो मेटल होते हैं, राइट हैंड साइड जो है नॉन मेटल होते हैं। तो चेंज फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल, इसलिए उनमें मतलब उनको क्रॉस करके जब हम जाएंगे तो चेंज मिलेगी हमें। कहाँ क्या चेंज मिलेगी? मेटल से हमें क्या मिलेंगे? नॉन मेटल मिलेंगे। पी ब्लॉक जो है नॉन मेटल वाला, मेटल भी होते हैं उसमें, नॉन मेटल भी होते हैं उसमें, मेटलॉइड्स भी होते हैं। उसके बारे में हमने बात नहीं की, पर हम बाद में बात कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास बेटा जो क्या नाम लेते हैं उसको, जनरल इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स को बोला क्या, डी ब्लॉक को बोला ट्रांजिशन एलिमेंट। क्यों बोला बता दिया मैंने। और दूसरा आपके पास जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, इनको बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं इनको? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या है? ये विद इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स में पाए जाते हैं। मतलब ये जैसे आपके पास बेटा एलिमेंट्स हैं, लाइक योर लेंथेनियम है। लेंथेनियम जो है वो जो ट्रांजिशन एलिमेंट का पार्ट है। किसका पार्ट है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स का। बट लेंथेनियम से लेके ल्यूटेटियम तक, लेंथेनियम के आगे सीरियम है, प्रेसोडियम है, नियोडीमियम है, प्रोमेथियम है ना, और लाके ल्यूटेटियम तक, ये एलिमेंट जो है वो 58 से लेके 71 तक ये इनर है। उसके बाद 72 जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट है, दैट इज योर हाफनियम। ओके। सिमिलरली एक्टेनियम में भी, एक्टेनॉइड्स में भी ऐसे ही है, ये भी इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन के बीच में पाए जाते हैं। ये 7th सीरीज में, 7th पीरियड में है। एक्टेनियम जो है वो एक्चुअली ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। एक्टेनियम से लेके लॉरेंसियम तक, एक्टेनियम का एटॉमिक नंबर जो है 89 है, तो लॉरेंसियम का एटॉमिक नंबर जो है 103 है। तो 103 तक जो है वो लॉरेंसियम तक जो है वो ये एलिमेंट, लॉरेंसियम 103 है, तो 104 आपका रदरफोर्डियम जो है वो आपका ट्रांजिशन एलिमेंट है। तो इसलिए ये इनके बीच में पाए जाते हैं, तो इसलिए इनको जो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। मतलब दिस सीरीज विद इन द ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऑफ डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में पाई जाती है, इसलिए इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। ओके। आगे आपके पास आ गए जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। दे आर हैवी मेटल, जनरली हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ये हम पढ़ेंगे +2 में। दे फॉर्म कलर्ड आयंस, दे टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। और इसमें जो है वो ज़्यादातर जो लेंथ आपके जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, बहुत सारे जो हैं वो आपके क्या बोलते हैं उनको, यूरेनियम के बाद वाले सारे के सारे एलिमेंट जो इनको ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स बोलते हैं, सभी के सभी जो हैं वो रेडियो एक्टिव हैं। रेडियो एक्टिव के बारे में आप तो जानते ही होंगे शायद, ठीक है। तो ये बेटा आपके पास इस तरह से हमने जो है वो 4 ब्लॉक में बांट दिया। आगे है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इनटू 4 जनरल टाइप। हम जनरल पीरियोडिक टेबल में जो है वो जनरल टाइप में भी बोलते हैं, जैसे अभी हमने बात की ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात की है ना, एक्टेनॉइड, लेंथेनॉइड जिनमें पाए जाते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट की बात की।
फिर हमने रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट एस एंड पी ब्लॉक को हमने रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोला, और नोबल गैसेस जो है वो नोबल गैसेस 18th को बोला। तो जनरली हम उनको नोबल गैसेस बोलते हैं, जिसमें हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन है ना, एस्टेटाइन वगैरह पाए जाते हैं। ऑर्गेनिसन भी, रेडॉन, ऑर्गेनिसन भी उसी में पाया जाता है। तो उनको हम बोलते हैं वो क्या है, आपके नोबल गैसेस है। क्यों है नोबल गैसेस? बिकॉज दे पहले इनको जो है इनकी जो इनका जो मतलब इनर्ट गैसेस भी बोलते हैं, क्योंकि इनका जो एग्जिस्टेंस है दैट इज रेयर, नोबल था, रेयरली था, है ना, तो इसलिए इनको नोबल गैसेस। और दे आर इनएक्टिव लाइक योर नोबल मेटल, मतलब ये जो है पहले जो बिल्कुल ऐसे माना जाता था कि दे आर हाईली स्टेबल एंड इनर्ट टू केमिकल रिएक्शन इन ऑर्डिनरी कंडीशंस। मतलब अभी भी ऑर्डिनरी कंडीशंस पे वो रिएक्ट नहीं करती हैं। ड्रास्टिक कंडीशंस में जो है हेलोजन लाइक योर जिनोन, क्रिप्टोन, इन्होंने रिएक्ट करना शुरू करा, मतलब इनके रिएक्शंस बनाए गए हैं। पर अदरवाइज नॉर्मल कंडीशंस में रिएक्ट नहीं करते हैं, जैसे हमारे बाकी जो है मेटल जो है रिएक्ट कर जाते हैं। पी ब्लॉक रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना। तो ये दो अल्कली मेटल्स हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल है, बाकी अदर मेटल्स हैं। इसमें नॉन मेटल सब पाए जाते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में बात कर ली, और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में भी हमने बात कर ली। ओके, उसके बाद हमारे पास है बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। अब इस ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑन द मेटलॉइड एंड मेटल। तो मेटल जो है दे मोर देन 78% मेटल जो है, मेटल आपके पास कितने हैं? मोर देन 78 मेटल्स आर मोर देन 78% होते क्या है मेटल, जो लस्ट्रस होते हैं और हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होता है उनका, सॉलिड होते हैं एट रूम टेम्परेचर। एक्सेप्शन है जो आपने याद रखनी है, मरकरी। मरकरी इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, एंड गैलियम एंड सीजियम ऑल्सो हैव वेरी लो। गैलियम, ये भी याद रखना बेटा, गैलियम एंड सीजियम। सीजियम ये मेटल है, और बट इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ही कम है। गैलियम का 303 है और इसका जो 302 है। तो अगर इनको मतलब हम अपने हाथ पे रखें ना, तो ये जो है वो क्या कर जाते हैं, पिघल जाते हैं। तो जनरली सॉलिड होते हैं एक्सेप्ट दीज। मरकरी जो है वो लिक्विड है एट रूम टेम्परेचर, ये जो है थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ेगा तो लिक्विड हो जाते हैं। ओके, उसके बाद आपके पास जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है ना। तो और ये लाई कहाँ करते हैं मेटल्स? ये आपके पास मेटल जो है हमारे ट्रांजिशन मेटल्स, और आपके जो मैं पिक्चर भेज दूंगी आपको पीरियोडिक टेबल की। पीरियोडिक टेबल आप खुद भी जानते हो, उसमें दिया हुआ है, उसको आपने जो है वो करना है, स्टडी करना है, ठीक है। तो मेटल जो है वो आपके जो फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप सारे मेटल है, ट्रांजिशन सारे मेटल हैं, ठीक है। आपके जो एक्टिनोइड, लेंथिनोइड है, सभी के सभी मेटल है। और पी ब्लॉक में कुछ एलिमेंट्स जो है जो मेटल नहीं है, ठीक है ना। उसमें पी ब्लॉक में सारे पाए जाते हैं, मेटल भी पाए जाते हैं, नॉन मेटल भी पाए जाते हैं, सभी पाए जाते हैं। तो ये हमारे पास मेटल आ गया। उसके बाद हमारे पास जो है वो नॉन मेटल आ गए। नॉन मेटल जो है बेटा राइट हैंड साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल पी ब्लॉक में पाए जाते हैं। और नॉन मेटल की क्या निशानी है? जो ऊपर वाले फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, वैसे वैसे जब नीचे जाते जाएंगे तो उनका नॉन मेटेलिक करेक्टर कम होता जाएगा, मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज करता जाएगा। और जो नॉन मेटल्स हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो एक्चुअली बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। ओनली लिक्विड नॉन मेटल इज ब्रोमीन। तो याद रखना है आपने, ब्रोमीन जो है वो एक ही लिक्विड नॉन मेटल है, लिक्विड है, और ये नॉन मेटल है, नॉन मेटल, ठीक है। ब्रोमीन ही एक लिक्विड नॉन मेटल है। और ये जो नॉन मेटल्स हैं, ये मोस्ट नॉन मेटल्स आर ब्रिटल होते हैं और मेलिएबल नहीं होते हैं, डक्टाइल नहीं होते हैं। तो तुम्हें पता ही होगा मेटल मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, है ना। उसके बाद हमारे पास जो है वो मेटेलिक करेक्टर जो है, जब भी हम पीरियोडिक टेबल की बात करेंगे, मेटेलिक करेक्टर हमारा टॉप टू बॉटम जब भी हम पीरियोडिक टेबल में चलते हैं इंक्रीज करता है। क्यों करता है बेटा? ये हमारा शायद यही चैप्टर है कि नेक्स्ट चैप्टर है, उसमें हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो है वो मेटालॉइड्स। मेटालॉइड जो है हमारे कुछ ही है बेटा, जिगजैग मोशन में है। और इसका जो है वो इसमें जो है अपने पास जो है वो ये है शिवजी ऐसी तेरी आरती सब पूजे, यही है सिर्फ। ये कौन कौन से? सिलिकॉन, बोरोन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, टेलोरियम, ये आपके पास आ गया। आर्सेनिक है बेटा, ये एस्टेटाइन नहीं है, आर्सेनिक। और ये आपके पास आ गया आपका एंटीमनी, और ये आपके पास आ गया पोलेनियम।
तो ये आपके पास ओनली नॉन मेटल है। कई जो है एस्टेटाइन को भी जो है नॉन मेटल, पर यही है शिव जी ऐसी तेरी आरती सब पूजे, ठीक है ना, ऐसी तेरी, हाँ टी है बेटा, एस्टेटाइन है ये, आरती सब पूजे, आर्सेनिक उधर आ गया, ये एस्टेटाइन है। तो ये आपके पास जो है ओनली जो है आपके पास 7 नॉन मेटल है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो सब ये ओनली नॉन आपके जो है मेटालॉइड है, जिनकी प्रॉपर्टी मेटल और नॉन मेटल के बीच में लाई करती है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया बेटा। अब है एडवांटेजेस ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो क्या है इसमें, जितना भी हमने पढ़ा कि क्लासिफिकेशन जो है वो बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर, ये इसके एडवांटेज है। दूसरी आपके पास जो उधर जो आइसोटोप्स को जो जगह नहीं थी, इसमें फुली जस्टिफाइड है, क्योंकि एटॉमिक नंबर के बेस पे है तो एक ही पोजीशन मिलेगी, और आइसोटोप क्या होता है जिनका एटॉमिक मास अलग होता है, इजी टू रिमेंबर है, इजी टू रिप्रोड्यूस है, और सभी एलिमेंट्स को जो है डिफरेंट ब्लॉक्स में, सिस्टमेटिकली डिफरेंट ब्लॉक्स में जो जो हमने पढ़ा, मतलब हम उसको वो कर देंगे, वो सारे इसकी जो है वो एडवांटेजेस हैं, और आपको इसको एक बार जो है वो रीड करना है, ठीक है। डिफेक्ट्स इन पीरियोडिक टेबल मैंने पहले भी बताया था, डिफेक्ट्स इन पीरियोडिक टेबल जो है दोनों जो है स्टिल इट इज बीइंग कंट्रोवर्शियल ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, this was also a drawback on this your Mendeleev periodic table, this is also the ड्रॉबैक ऑफ जो है वो किसके ऊपर, आपके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के। दूसरा पोजीशन ऑफ लेंथेनॉइड एंड एक्टेनॉइड, क्योंकि वो उसमें फिट नहीं किए, उनको बॉटम में फिट किया। ऊपर हम बोलेंगे कि वो जो थे वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज थी, तो उनको जो बॉटम में जो है रख दिया सेपरेटली, ताकि उनको सेपरेटली याद कर ली। यहाँ पे हम बोलेंगे कि पीरियोडिक टेबल में टेबल टूट गया, तो इसलिए उसकी पोजीशन और जो है वो क्या होगी, आपकी जो है वो मतलब क्या बोलते हैं उसको, जो पोजीशन है वो कंट्रोवर्शियल होगी। पोजीशन ऑफ लेंथेनॉइड्स एंड एक्टेनॉइड्स। ऊपर अगर जब आपने बोलना है इसकी एडवांटेज, तो हम बोलेंगे कि बिकॉज प्रॉपर्टी ऑफ लेंथेनॉइड्स एंड एक्टेनॉइड्स आर डिफरेंट फ्रॉम द ट्रांजिशन एलिमेंट्स, सो दे आर केप्ट एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल। बट यहाँ पे हम उसकी जो है डिसएडवांटेजेस बोल देंगे कि उनको जो है पीरियोडिक टेबल के बीच में जगह नहीं मिली, इसलिए जो है उसके ऊपर जो है वो डिफेक्ट है, ठीक है बेटा। तो उसके बाद हमारे पास जो है आपने जो है पीरियोडिक टेबल के लिए जो है ये सारा पढ़ना है, किस तरह से हम जो फिर इसको क्या नाम लेते हैं, किस तरह से जो है वो इनको क्लासीफाई किया, कौन से एलिमेंट्स जो हैं एस ब्लॉक है, कौन से पी ब्लॉक हैं। अभी अपने एलिमेंट्स को रटना नहीं है, एलिमेंट्स को कैसे अपने पीरियोडिक टेबल को याद करना है, इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो लेक्चर चाहे कल डाल दूंगी चाहे लेटर ऑन डाल दूंगी, ठीक है। तो अब मैं डेली आपकी क्लास लिया करूंगी बेटा, क्योंकि स्कूल लग गए हैं, तो स्कूल से मैं डेली आपको जो है वो लेक्चर दे दिया करूंगी। और लेक्चर जो है वो थोड़ा सा शॉर्ट कर लेंगे, मतलब पहले मैं घंटे का देती थी ज़्यादातर, तो अब थोड़ा सा कम कर लेंगे, है ना। तो इस तरह से जो है वो होपफुली आपको ये समझ आया होगा बेटा, ये सारी क्लासिफिकेशन थी और आपको ये समझ आई होगी। तो अगर समझ आई होगी तो अच्छे से पढ़ना बेटा, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में, तब तक के लिए गुड बाय।